हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे अनिल अंबानी ग्रुप को लेकर एनसीएलटी की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। अब ये पूरा ही अपडेट को दोस्तों मैं बिल्कुल आसान भाषा में बहुत ही सिंप्लीफाइड करके आपके साथ में पेश करूंगा, आपके सामने पेश करूंगा। तो वीडियो में बने रहे, सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एनसीएलटी का एक नोटिस आ चुका है। किसके लिए? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, उसके लिए। सो अगर आप देखोगे यहाँ पर अप्रैल 12 2025 को यहाँ पर ये केस दर्ज किया गया था एनसीएलटी के अंदर एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो ये इसी वजह से किया गया है क्योंकि एसबीआई ने लगभग 358 करोड़ यानी 358 करोड़ के आसपास का, ये देख सकते हो अमाउंट, इतना लोन किसको प्रोवाइड किया था? एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। अब इस कंपनी को कंसेशन पीरियड जो होता है, कंसेशन पीरियड क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकती है। कौन सी डेट तक? आप देख सकते हो जनवरी 14 2033, अभी चल रहा है 2025, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 8 साल का कंसेशन पीरियड मिल चुका है। और ये बड़ी विन है किसके लिए? रिलायंस इंफ्रा की एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, कि 8 साल तक वो लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और वो लोग इनकम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। क्या प्रोसीजर होने वाला है आगे आप देख सकते हो। ये देख सकते हो एसबीआई वर्सेस एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, 358 करोड़ का जो लोन है वो पे बैक नहीं किया गया रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी यानी एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एनसीएलटी ने ये एप्लीकेशंस को आप कह सकते हो एक्सेप्ट कर लिया है, जो एसबीआई ने फाइल किया था 12 अप्रैल को। इसमें यहाँ पर अब कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू गुजरने वाली है, यानी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, ये ऑफिशियल हो चुका है। एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसको एसबीआई ने 358 करोड़ का लोन दिया था और लोन यहाँ पर पेबैक नहीं किया गया है एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो एसबीआई गया एनसीएलटी के पास और एक स्पेशल कोर्ट होता है बैंकक्रप्ट कंपनीज के लिए, उसके पास गया। उन्होंने इस केस को एक्सेप्ट किया है। अब ये एसबीआई के पास दोस्तों जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है कंपनी का, उसके पास ये राइट है कि वो लोग अब इसको क्या कर सकते हैं, रीसोल्यूशन कर सकते हैं आईआरपी के थ्रू, जिसको कहते हैं इंटरिम रीसोल्यूशन प्रोफेशनल्स के थ्रू। यहाँ पर कंपनी को दोबारा से इस कंपनी से अपना पैसा पे बैक करवा सकते हैं। ओनर्स और जो मैनेजमेंट्स है उनका कंट्रोल अब नहीं रहेगा कंपनी के अंदर, यानी एसयू टोल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अब कोई भी मैनेजमेंट और ओनर का कंट्रोल नहीं रहेगा। सारा कंट्रोल चला जाएगा क्रेडिटर्स के पास में। लाइक एसबीआई और बहुत सारे क्रेडिटर है, बट एसबीआई इसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया था। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा और चीज़ें एक्सप्लेन करूं तो इसमें आप देख सकते हो, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, पूरा एप्लीकेशन है जो रिटर्न में है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर भी आप इसको देख सकते हो। अब एनसीएलटी ने एडमिट किया कि एसबीआई का जो इंसॉल्वेंसी पिटीशन है उसको एक्सेप्ट हो चुका है। 18 अगस्त 2025 को एक्सेप्ट किया। क्लेम कितना है? 358 करोड़ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसमें इंटरेस्ट जो भी है वो इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। जो इंटरेस्ट का पैसा है वो भी इनको मिलेगा। अब यहाँ पर होगा क्या, कंपनी को आई थिंक बेचा जाएगा। जैसे आप जेपी एसोसिएट के मामले में देखते हो तो वैसे ही होगा, बिडिंग प्रोसेस होगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। बट ये अच्छी बात है इसमें एसयू टोल प्राइवेट लिमिटेड को कि उनको एक कंसेशन पीरियड मिल चुका है जिसमें वो अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं और डेट को मैनेज कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ दो है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप क्या करो, कंपनी को बेच दो, बिडर्स बिड करेंगे और कंपनी को बेचा जाएगा और उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो आप रिकवर कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि आप कंपनी को रन करो। कंपनी को किस प्रकार से रन करना है? कंपनी का डेट रीस्ट्रक्चर होता है, जो कि हाईली प्रोफेशनल लोग करते हैं, कंपनी के डेट को रीस्ट्रक्चर करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि डेट रीस्ट्रक्चर के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें, यानी कुछ एसेट को बेचा जाता है और कंपनी के जो एसेट है उनको सोल्ड करके या कंपनी के जो प्रोजेक्ट से पैसा आ रहा है उससे डेट को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। यानी कंपनी के ऊपर डेट रहेगा, बट कंपनी का बिजनेस अगर स्मूथली चल रहा है तो कंपनी टाइमली पेमेंट करके अपने डेट को रीस्ट्रक्चर कर सकती है। इसमें भी जब तक आपका डेट खत्म नहीं होता, यानी कंपनी का डेट खत्म नहीं होता, ओनरशिप नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपके हाथ में कोई भी ओनरशिप नहीं आने वाली है। तो ये मामला बहुत पुराना था, लेकिन फाइनली एसबीआई की भी इसमें जीत हुई है और एक कंसेशन पीरियड मिला है। जैसे मैंने आपको बताया 8 सालों का कंसेशन पीरियड मिल चुका है,
जो कि कंपनी के लिए भी जीत है कि अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करके कंपनी को फाइनली यहाँ पर क्या कर सकते हो, डेट फ्री कर सकते हो और अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें कंपनी के हाथ में है, उसके लोगों के हाथ में, उसके मैनेजमेंट के हाथ में है कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपको कंपनी बेचनी है तो आप यहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू गुजर सकते हो। अगर आपको डेट को रिस्ट्रक्चर करना है तो उसके लिए भी अलग यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। अब यहाँ पर जो सेक्शन 7 है पिटीशन का, वो फाइल किया गया था एसबीआई के द्वारा अगेंस्ट एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। सो अभी यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए एक अपॉइंटमेंट होगा आईआरपी का और उसके बाद एक फॉर्मेशन होगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का। जैसे आप कह सकते हो कि आपको जेपी एसोसिएट में देखने को मिला सीओसी, और ये फिर उसके बाद रीसोल्यूशन स्टेप होगा अंडर बैंक्रप्सी कोड। जो भी रीसोल्यूशन प्रोसेस है वो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। दो प्रोसेस है, दो रास्ते हैं कंपनी के पास। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जो कंपनी है वो सोल्ड भी हो सकती है या फिर इसके डेट को रीस्ट्रक्चर करके इसका नया प्रीमेंट जो पेमेंट प्लान है, रीपेमेंट प्लान है, उसको कंपनी बना सकती है, एसबीआई बना सकता है। सो ये अभी तक की दोस्तों अपडेट है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, इसमें जाकर आप पूरा फॉर्म या फिर पूरा ये जो एप्लीकेशन है उसको आप देख सकते हो। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हो, कितने टाइम पर कितना पेमेंट किया है, कितने टाइम तक इंटरेस्ट कितना हुआ है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।